जी 2004 में जब मैं फायर अलार्म सिस्टम्स और ईएलबी सिस्टम से मैं कनेक्ट हुआ तो उस ज़माने में तो पाकिस्तान के अंदर जो दो स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं। एक ईएन वर्जन्स होते हैं जो यूरोपियन नॉर्म्स कहलाते हैं, ईएन 54 के स्टैंडर्ड्स होते हैं। एआई को देखते हुए और गूगल की जो डेटाबेस है इसको देखते हुए बहुत इनको अवेयरनेस मिल रही है। इरफान भाई माशाल्लाह एक तवील तजर्बे के साथ आप एक फायर एंड सिक्योरिटी के बिज़नेस के अंदर मौजूद हैं। जब आपने इस बिज़नेस में या इस काम के अंदर कहना चाहिए दाखिल हुए थे तो उस वक्त क्या इंजीनियरिंग होती थी, उस वक्त का क्या माहौल था, और आज जब हर चीज़ के अंदर एआई और आईओटी का दखल अंदाजी हो गई है तो क्या डिफरेंस नज़र आता है? थोड़ी सी यादें बताएं इसके हवाले से। जी 2004 में जब मैं फायर अलार्म सिस्टम्स और ईएलबी सिस्टम से मैं कनेक्ट हुआ तो उस ज़माने में हमने हनीवेल का सिस्टम लगाया था। एमसीबी टावर टॉप ऑफ दी हाई राइज बिल्डिंग कराची की थी, उसका वाइसिफिकेशन फायर अलार्म हमने उस टाइम पे कमीशन किया था। और आज हम उसको देखते हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है और फायर अलार्म सिस्टम की अप्रूवल्स जो है ना वर्ल्ड वाइड इसकी अवेयरनेस जैसे वहाँ ज़्यादा इस तरह पाकिस्तान में भी आ गई। तो पाकिस्तान के अंदर जो दो स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं। एक ईएन वर्जन्स होते हैं जो यूरोपियन नॉर्म्स कहलाते हैं, ईएन 54 के स्टैंडर्ड्स होते हैं, और दूसरा जो ना यूएल लिस्टेड एफएम अप्रूव प्रोडक्ट्स होती है। तो हमारे पास होची की ब्रांड के अंदर दोनों वर्जन्स होते हैं और दोनों प्रोडक्ट्स पे जो है हम काम कर रहे हैं। हाँ, अब ये हो गया है कि हर चीज़ ऐप बेसिस हो गई है, सॉफ्टवेयर बेसिस हो गई है, क्लाउड बेसिस हो गया है, तो उसको हम फोकस कर रहे हैं कि ऐसे सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम हो, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उसमें ये होता है कि 8-10 स्टोर से मल्टीपल हैं तो एक सेंट्रल लोकेशन से काम उसको कंट्रोल किया जाए, मॉनिटर किया जाए। तो इस पर आजकल वर्क हो रहा है, इस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स काम कर रही हैं, इस पर हम भी काम कर रहे हैं। अच्छा, लाजमी बात है जब आप 2004 के अंदर काम में दाखिल हुए थे तो उस वक्त अवेयरनेस भी कम थी और टेक्निकल स्किल्स में भी थोड़ी कमी होगी। आज ठीक है, प्रोडक्ट तो इम्प्रूव हो रही है, वो वहाँ से R&D करके और इम्प्रूव करके हमें दे रहे हैं। हमारा जो लेबर से लेके हमारे जो सुपरवाइज़र तक के जो वर्कफोर्स है उसकी टेक्निकलिटी कितनी इम्प्रूव हुई है, कितना काम करना आसान हुआ है, इसके बारे में बात कीजिए। जी, इसके लिए तो सबसे अहम ये कि हमारी इस फील्ड से जो रिलेटेड लोग हैं वो एआई को देखते हुए और गूगल की जो डेटाबेस है इसको देखते हुए बहुत इनको अवेयरनेस मिल रही है। हर चीज़ की डेटाबेस, हर चीज़ का मैनुअल डेटा सॉफ्टवेयर वो अवेलेबल हो गए हैं। पहले ये होता था कि कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो प्रिंसिपल से लॉगिन करके अब प्रॉब्लम होती थी, वहीं से आपको लेना है। अब आपको डेटा शीट चाहिए, कनेक्शन देखना है, तो हर चीज़ अवेलेबल है एआई की प्लेटफॉर्म से, गूगल के ऊपर ख़ास तौर पे अवेलेबल है। और जो ब्रांड्स हैं, अब आप किसी ब्रांड्स के काम करते हैं तो ब्रांड्स की लिस्टिंग, उसके सर्टिफिकेट, उसके टेक्निकल डेटा वो सब उनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। तो जो अवेयरनेस आई है हमारे नीचे स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ और जो हमारे इंस्टॉलर्स होते थे वो भी अब यूज़ टू हो गए गूगल से और अपने मोबाइल से। तो आजकल सारा काम इजीली सॉफ्टली देखा जा सकता है और कनेक्शन वगैरह। अगर कोई चीज़ आपको नहीं भी पता है तो उसकी वीडियो क्लिप्स बहुत सारे लोग रिकॉर्ड करते हैं, इवन मैन्युफैक्चर रिकॉर्ड भी करते हैं। और पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट जो टीम मेंबर्स हैं फायर अलार्म पे जो काम करते हैं वो भी अपनी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। यूट्यूब पे चैनल्स बने हुए हैं, बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच।